हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज संडे था तो मैं कर रही हूँ घर की डस्टिंग, जिसमें पंखे और खिड़कियाँ साफ कर रही हूँ। मेरी डस्टिंग तो संडे टू सैटरडे होती ही रहती है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आज नए नए पौधे लगा रहे हैं। एक बात बताऊँ तो नए नए पौधे लगा, जैसे बैंगन लगा रहे हैं, पपीता लगा रहे हैं, मिर्ची पहले से ही लगा रखी थी इन्होंने। और मेरी अभी तक डस्टिंग ख़त्म नहीं हुई है। मेरे दरवाजे इतने गंदे हो गए थे, हर जगह हाथों के निशान पड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि आज संडे है, आज ज़्यादा किसी को जल्दी जाने की, ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो मैं पूरी डस्टिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं अपना सारा काम करने लगी। और मैं यहाँ पोहे की तैयारी कर रही हूँ। पोहे में मैंने चूड़ा को भिगो दिया है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि आप सबसे थोड़ा सा पोहे की रेसिपी शेयर कर दूं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मूंगफली डालती हूँ, भूनती हूँ, क्योंकि मूंगफली मेरा पहले से ही रोस्ट है। और बारिश के मौसम में आप सबको पता होगा कि कीड़े कितनी जल्दी लग जाते हैं। और मैं यहाँ पर भुने हुए मूंगफली को ही थोड़े से हल्के तेल में डाल के रोस्ट कर रही हूँ। मूंगफली रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा, थोड़े से सरसों, थोड़े से सौंफ, आधा आधा चम्मच करके मैंने तीनों चीज़ डाला। और अभी मैं यहाँ पर करी पत्ता डाल रही हूँ। करी पत्ता अच्छे से पक जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच नमक। और हल्दी और नमक को अच्छे से प्याज में मिला दूँगी। और मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी आधी चम्मच चीनी, क्योंकि अगर आप पोहे में चीनी नहीं डालोगे तो वो इंदौरी पोहे वाला स्वाद नहीं आता है। और सारा कुछ मिलाने के बाद मैंने इसमें डाला भिगोया हुआ पोहा, और मैंने उसको अच्छे से मिला दिया मूंगफली डाल के। और यहाँ मेरा पोहा तैयार हो गया है। मैंने टेबल पर लगा दिया सबका नाश्ता। और नाश्ते में आज फ्रूट, पोहे आदि कैसा और बनाओ? दूध। बहुत अच्छा बना। अच्छा बनाओ। अंजू नाश्ता कर लिया? थोड़ा और कर लो। मैंने घर में पोहा बनाया है तो खा सकती हो। आदि पढ़ाई कर लो। कब? और यहाँ हो रही है बारिश। और पूरा इतनी गर्मी हो रही थी ना कि लग रहा था जैसे कब होगी बारिश, कब होगी बारिश। और ये देख लो स्टार्ट हो गई। और हमें इतनी खुशी हो रही है कि थोड़ा तो ठंडा मौसम हो जाए। कहीं बारिश हो ही नहीं रही है, कहीं इतनी बारिश हो रही है कि परेशान हो रहे हैं लोग। आसाम को ही देख लीजिए, लोग बाढ़ से इतने परेशान हो गए हैं कि तहस नहस हो गया है। मैंने यहाँ पर दे दिया मंजू को छाता, क्योंकि वो बीमार हो जाएगी तो हमारा काम रुक जाएगा। और मंजू ऐसे भी बहुत दूर जाती है, घर उसका बहुत दूर है, बिना छाते के तो जा नहीं सकती है। तो इसका काम हो गया था तो घर के लिए रवाना हो गई। सारे काम समय पे ख़त्म हो गए हैं। अब मैं पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं यहाँ आ गई लंच बनाने के लिए। और लंच में मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। कितना भी आप सुबह का काम कर लो फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। और मेरा लंच बाकी रह गया था बनाना। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके आए थे देसी मक्के का भुट्टा। और मैं इसको देख रही थी, और आगे में छोटे छोटे इसके जो भुट्टे के बाल होते हैं वो सड़े हुए निकल गए। तो मैं इसको हटा रही थी, साफ़ कर रही थी। और यहाँ हम सब मिलके नीचे बैठकर लंच कर रहे हैं। और नीचे बैठकर लंच करने का मज़ा ही अलग हो जाता है। लंच करने के बाद हम थोड़े से रेस्ट किए, और रेस्ट करने के बाद हम निकल गए बाहर सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि संडे भी था। और संडे को हमारी ही सब्ज़ी आती है। और सब्ज़ी की यहाँ पर देखो कितनी वैरायटी है, और सब ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हैं, कुछ सड़ी हुई भी निकली है। बारिश के मौसम में सब्जियाँ काफ़ी महंगी हो जाती है। और आप यही देख लो एग्जाम्पल। हाँ, आज कहाँ जाएंगे हम लोग कुछ खाने के लिए? ग्रीन ढाबा। या सीजन्स कहाँ?
ग्रीन ढाबा। सीजन से पिछले बार गए थे, तो चलिए फिर ग्रीन ढाबा ही। ये हम लोग ढाबा के लिए निकल गए हैं। क्या बोल रहे हो? वहाँ पर रख दो फोन को। नाइट वहाँ पर रख दो। हम लोग अभी ग्रीन ढाबा के लिए निकल रहे हैं, निकल चुके हैं। और ये देखिए राजमंद का थोड़ा सा नज़ारा। अंधेरा है तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। हम लोग पहुँच गए हैं ग्रीन ढाबा। आर यू एक्साइटेड? नहीं, क्यों? आर यू एक्साइटेड? What yes? बोलो। आदि का एनी टाइम मूड खराब रहता है, अपने मूड के हिसाब से आदि बोलेगा। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ अब ग्रीन ढाबा। यहाँ की खुशबू इतनी अच्छी आती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ग्रीन ढाबा की खासियत है कि यहाँ खाना बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है और इतना तीखा और चटपटा मिलता है ना कि सबको पसंद आने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर आइए और कभी खाइए ग्रीन ढाबे में। और मुझे यहाँ पर एक खटिया बहुत पसंद आती है और मैं जितने बार आई हूँ मुझे उतने बार ये हमेशा भरा हुआ ही नज़र आया है और हम कभी इस खटिया पे बैठ कर नहीं खा पाए हैं। इस बार भी हम आए तो ये पूरा फुल था। फिर हम जाके अंदर में ही खाने के लिए चले गए और अंदर में भी मुझे लग रहा था कि सीट नहीं मिलेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा अंदर जाके फिर हमें सीट मिली। तो फाइनली मिल गई है। ये यहाँ का फेमस मसाला पापड़ है जो हमने स्पेशली मंगाया है। लो, मसाला पापड़ खाने के बाद हमने मंगाया खाना और खाना आने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो फिर हमें भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी और रात भी हो रही थी। तो खाने में हमने मंगाया था वेज मक्खन मलाई और पनीर अंगारा और तंदूरी रोटी। खाना खाने के बाद हम यहाँ निकल गए घर के लिए। फाइनली हम घर पहुँच गए हैं और ये हमारे घर की पार्किंग है। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं घर और रात के 10 बज गए हैं। आदि कल का रूटीन ले रहे हो? सारा कुछ ले लिया? इतना तीखा और चटपटा खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड बना रहे हैं यहाँ पर छाछ, और छाछ बड़े बड़े ग्लासों में बना रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत भी है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।